हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले का जिक्र है। यूसुफ और उसकी बीवी जाहिदा मजदूरी करके पेट पालने वाले एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और किसी शहर से करीब वाक़े एक पसमानदा बस्ती में रहते थे। कम आमदनी की वजह से वो दोनों बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। कुछ माह कबल जब उनके यहाँ एक चांद जैसे बेटे की पैदाइश हुई तो वो उसे मुनासिब तरीके से पालने पूसने के सिलसिले में बहुत परेशान रहने लगे। रूखी सूखी रोटियों पर गुजारा करने वाली उस बच्चे की माँ की छाती का दूध बहुत जल्द खुश्क हो गया। अब पिछले 5 दिनों से काम न मिलने की वजह से यूसुफ और उसकी बीवी ने न खुद पेट भर कर कुछ खाया, न ही उनके बच्चे के मुंह में एक कतरा दूध गया। यूसुफ बच्चे की इस दर्दनाक हालत को बर्दाश्त न कर सका और दिल में उसके बेहतर मुस्तकबल की आस रखकर न चाहते हुए भी उसे अपने कलीजे से जुदा करने पर आमादा हो गया। उसने बच्चे को उठाया और खस्ता हाल टूटे फूटे मकान से निकलकर अपनी बस्ती के बाजार की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो बाजार में पहुंच गया। वहां कुछ ज्यादा रौनक न थी। वो मैले कचैले कपड़ों में यूं लगता था जैसे उस बाजार में उड़ती मिट्टी और दुहूल का एक हिस्सा हो। किसी ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। उसे एक बंद दुकान दिखाई दी। बाजार की कच्ची सड़क की तरफ बढ़ा हुआ उस दुकान का तख्ता काफी बड़ा था। यूसुफ ने एक बार चारों तरफ देखा और बच्चे को चुपके से उस पर लिटाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर तक बच्चा खामोशी से वहां पड़ा रहा। फिर उसने आंखें पहाड़ पहाड़ कर और गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं देखा। शायद उसने अपने अकेलेपन की हालत महसूस कर ली थी। वो जोर जोर से रोने लगा। उस बेयार व मददगार बच्चे के लगातार रोने की आवाज सुनकर उसके आसपास लोगों का हुजूम जमा हो गया।